नमस्कार दोस्तों। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पर। पिछले लेक्चर में हमने ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा कर लिया था। अब इस लेक्चर में वैदिक काल में, खासकर ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के कौन कौन से स्रोत थे उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो आर्य थे उनका दैनिक जीवन में कैसा इस्तेमाल होता था। तो अब ऐसे दौर में आर्य एक कबीलाई समाज से ताल्लुक रखते थे, यानी उनकी जो दुनिया थी वो कबीलों की दुनिया थी और एक यायावर भूमंतु समुदाय के तौर पर वो फेमस थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय माना जाता था। वो पशुपालन से ही अपने जीविका का उपार्जन करते थे, लेकिन कृषि पर भी थोड़ा बहुत उनका ध्यान था। जैसा रामचंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया है कि हड़प्पा काल से प्रेरित होकर उन्होंने भी कृषि पर जोर दिया था। तो अब यहां पर हम स्पष्ट करें जरा सा, देखिए वैदिक कालीन जो आर्य थे इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये मूलतः क्या थे? ग्रामीण समाज से ताल्लुक रखते थे। जैसा मैंने आपको एक दिन स्पष्ट किया था पिछले लेक्चर में कि भारत में शहरों का उद्भव पहले होता है, गांव बाद में आते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता एक शहरी संस्कृति थी और आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक, तो इनके आर्थिक जीवन का जो मूलभूत आधार था वो क्या था? पशुपालन और कृषि था। कृषि गौण व्यवसाय था, अब पशुपालन का एक प्रधान व्यवसाय माना जाता था। ठीक, आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था? यायावर था, यानी भूमंतु वो थे और साथ ही साथ कबीलों में रहते थे और इनके कबीले के मुखिया को ही राजन या राजा के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक, इसीलिए उन्होंने कृषि की तुलना में पशुपालन को क्या किया था? अधिक महत्व दिया था, क्योंकि पशुपालन से ही उनका ज्यादा फायदा हो रहा है उनको। ठीक, पशु आर्यों की क्या कही जाती थी? रई समझा जाता था इसको, उसकी संपत्ति समझी जाती थी। रई का मतलब क्या होता है? संपत्ति समझ। सैनिक क्या करते थे? पशुओं को लूट के धन के रूप में पाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय पशु की ही महत्ता ज्यादा थी और पशुओं में भी गाय की महत्ता बहुत ज्यादा थी। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब क्या होता है? कि जिसका वध न किया जा सके। और गाय का महत्ता इस नाते भी है कि हम देखते हैं कि गाय की ही चोरी ज्यादा होती थी। साथ ही साथ ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि अगर आपने किसी की हत्या कर दी है तो ऐसे दौर में आप 100 गाय देकर आप मुक्त हो सकते हैं, जिस परंपरा को सतदाई परंपरा के नाम से जाना जाता है। यानी 100 गाय देकर अगर आप चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, तो उसके संबंध में भी आप गाय दान देकर बच सकते थे। यानी गाय का कितना महत्व था इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं। लेकिन अभी गाय को, ध्यान रखिएगा, गाय को अभी इस कालखंड में उतना महत्व नहीं था जितना बौद्ध काल में हमें देखने को मिला कि गाय को क्या कहा गया? अन्नदा वरदा सुखदा कहा गया कि गाय क्या है? अन्न देने वाली है, ठीक है, वर देने वाली यानी वरदान देने वाली है, सुख देने वाली है, समृद्धि से संपन्न करने वाली। ये बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में इसका उल्लेख मिलता है गायों के संबंध में। ठीक है, ऋग्वेद के जो अनेक मंत्र हैं इसमें पशुओं की सुरक्षा की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि भाई हे भगवान हमारे पशुओं की सुरक्षा करिए ना, क्योंकि पशु बहुत महत्वपूर्ण है। इस नाते वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे। ठीक है, पूषण एक बहुत प्रमुख देवता है। इनको क्या कहा जाता था? पशुओं का रक्षक कहा जाता था। ध्यान रखे रहिएगा, ये पूषण बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? पशुओं के रक्षक के तौर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, पशुओं में भी गाय का महत्व सर्वाधिक है, जिसकी मैंने आपको अभी चर्चा किया। जीवन से विभिन्न क्षेत्रों में अभिव्यक्ति के लिए गाय का प्रयोग, यानी गाय जो होता था इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती थी। ठीक है, जैसे धनी व्यक्ति के लिए क्या कहा गया? गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां तक स्पष्ट रूप से होगा। धनी व्यक्ति को क्या कहा गया है? गोमत कहा गया है। राजा को क्या कहा गया है? गोपति कहा गया है। देखिए यहां पर है, गोपति की संज्ञा से संबोधित किया गया था। ठीक, इसी तरह युद्ध के लिए कौन कौन से शब्दावली है? गविष्टि है, गम्य है, गवेषण है। ठीक है, यानी गविष्टि, गवेषण, गव्य, गम्य, ये
शब्द किसके लिए प्रचलित थे? युद्ध के लिए इन शब्दों का प्रचलन किया गया था। ठीक है, दूरी के माप के लिए ग व यतु शब्द का उल्लेख है। यहां देखिए ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और समय की माप के लिए क्या था? गोधूली, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदि शब्दों का ये प्रयोग करते थे। पुत्री को क्या कहा जाता था? दुहिता कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जैसे नाई को वक्ता कहा जाता था ना, ऐसे पुत्री को दुहिता कहा जाता था। दुहिता यानी पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है। गाय को क्या संबोधित किया गया? अष्टकैडी, मतलब जिसके कान में छेद हो, या जिस गाय के जो कान है उसमें विभिन्न प्रकार के मतलब की तस्वीरें दिखाई दे, चिन्ह दिखाई दे, जिसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह दिखाई दे, ये बहुत पवित्र गाय मानी जाती थी। जो अष्टकैडी गाय होती थी ये बहुत पवित्र गाय मानी जाती थी। ठीक है, गाय क्या होती थी? ये विनिमय का साधन होती थी कि भाई आप कोई सामान ले रहे हैं, उसके बदले भी आप गाय दे सकते थे। मतलब कोई सामान आपने ले लिया, उसके बदले आप गाय देकर अपना काम चला लेते थे। मतलब यहां ये समझिए कि मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। ध्यान रखे रहेगा, इस कालखंड में जो व्यापार होता था, जो लेन देन होता था, वो विनिमय के माध्यम से होता था। मतलब कोई वस्तु आप देते थे, उसके बदले आप कोई वस्तु लेते थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि गाय का प्रयोग विनिमय के तौर पर होता था। मुद्रा का कहीं यहाँ उल्लेख अभी नहीं मिला। जैसे पर क्या था? मौर्यकालीन चांदी का सिक्का था, उसका इस्तेमाल होता था। वस्तुओं के लेन देन में, विनिमय में उसका इस्तेमाल होता था। बाद में हम देखते हैं कि और भी धातुओं के सिक्के, जैसे रुपया का बाद में प्रचलन बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, दाम हो गया, कौड़ी, आना, ये बात की मुद्राएं हैं। लेकिन अभी यहां मुद्रा का जिक्र नहीं हुआ कि कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल लेन देन के लिए होता था। ठीक है, गाय को पवित्र माना जाता था, इसी नाते उसको क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब क्या है? जिसका वध न किया जा सके। ठीक है, ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं को भी क्या कहा गया है कि देवता भी गाय से उत्पन्न है। ठीक है, इतना महत्ता है गाय की, अब आप समझ सकते हैं। यानी देवताओं को भी ये माना गया कि वो गाय से उत्पन्न थे ऋग्वेद में। इसलिए इसका क्या हुआ? धार्मिक महत्व बढ़ता गया। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार है? 176 बार। ध्यान रखे रहिएगा, इतना महत्व है ऋग्वेद में। गाय के अतिरिक्त आर्य घोड़े, भेड़, बकरिया, कुत्ते आदि भी पालते थे। घोड़ा का भी बड़ा महत्व उनके दैनिक जीवन में, क्योंकि उसका इस्तेमाल वो युद्धों में भी करते थे। घोड़े का इस्तेमाल वो युद्ध में करते थे। ठीक है, घोड़ा आर्यों का क्या था? प्रिय पशु माना जाता था, बहुत प्रिय उनका माना जाता था। आर्य युद्ध प्रिय भी थे, ये लड़ाई भी बहुत करते थे ना, इस नाते घोड़ा इनके दैनिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। देखे ऋग्वेद में यहां पर देखे दो अश्व का, देखे ये युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, ऋग्वेद में अश्व का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 215 बार। अब इससे समझ सकते हैं कितना महत्वशाली है। ठीक, ऋग्वेद में पशुपालन के बाद किसकी मात्रा दी गई? कृषि को महत्व दिया गया। सिर्फ पशुपालन से काम चलेगा नहीं, अन्न के लिए भी जरूरी है कृषि। तो ऐसे दौर में कृषि को भी महत्व दिया गया। ठीक है, ऋग्वेद में बात हो रही है। कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में क्या किया गया है? कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे चतुर्वर्ण का उल्लेख आपने देखा था, किसमें था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में था। तो ऐसे चौथे मंडल में आपको दिखाई दिखता है। इस काल में फसलों की सिंचाई किसके द्वारा होती थी? नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी। ठीक, नहरों के लिए कुल्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसको ध्यान रखे रहिए। इस शब्दावली कुल्या शब्द, नहर के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल हुआ है? कुल्या शब्द का। ठीक, और इसके अलावा सिंचाई के लिए स्वयंजा, स्वयंजा का मतलब है कि जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, ये इसकी श्रेणी में आएंगे। मतलब कि जो प्राकृतिक स्रोतों से खेती होती थी वो स्वयंजा के तहत आएगा। ठीक, खनित्रमा इसकी श्रेणी में आएगा। क्या? कुआं आ जाएगा, ये कृत्रिम में आ जाएगा। कुआं तो खोदा जाता है ना,
कि खुदा मतलब ऐसे मतलब मिलता है, प्राकृतिक तरीके से मिलता है, खुदा हुआ रहता है ना। तो आदि का प्रयोग एक किसमें करते थे? कृषि के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे। जैसे नहर के द्वारा भी खेती होता था। नहर प्रणाली का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। और भारत में नहर प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। उसके नहर प्रणाली का उल्लेख किसमें मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नहरों को जाल बिछाने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है। और दिल्ली सल्तनत में नहर प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। लेकिन उसके विस्तार के लिए कौन प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध है। इसको भी ध्यान रखे रहिएगा। ऋग्वेद में खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न में यव, यव का मतलब क्या होता है? जव का नाम सुने हैं? ये मानव के द्वारा उगाया गया पहला अन्न जव ही था। ठीक। धान्य का मतलब क्या है? अन्न की बात है। अन्न यानी और जो अन्न थे इनके लिए यव का मतलब क्या हो गया? जव हो गया। और धान्य का मतलब अन्न हो गया, धान नहीं है, ध्यान रखे रहिएगा। चावल की खेती का उल्लेख यहां नहीं मिलता। यहां स्पष्ट हो गया कि ऋग्वैदिक कालीन जो आ रहे थे वो चावल की खेती नहीं करते थे। ठीक है। पशु पक्षियों का प्रयोग किसके लिए करते थे? आखेट और जीविकोपार्जन के लिए इनका प्रयोग करते थे। मतलब शिकार के लिए वो पशु पक्षियों का प्रयोग करते थे कि इनका इस्तेमाल वो खाने पीने के लिए करते थे, मांस भक्षण के लिए। चलिए देखिए, पशुपालन और कृषि के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के शिल्प से भी परिचित थे। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय उद्योग भी ये करते थे। ठीक है। और ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के नामों का उल्लेख मिला है कि कौन कौन से व्यवसाय ये करते थे। शिल्पकार में कौन प्रवीण माना जाता था? महारथ किसको थी? दस्यु को प्रवीण माना जाता था। देखिए, आर्यों का जब भारत में प्रवेश हुआ तो दास और दस्यु से भी, यानी यहाँ के जो मूल लोग थे उनसे मुकाबला हुआ। और ये जो लोग थे शिल्प कला में प्रवीण थे, इस नाते आर्यों ने उनको भी अपने समाज में सम्मिलित कर लिया था। ठीक। इनमें तक्षा, तक्षा का मतलब क्या होता है? बढ़ई। बढ़ई का महत्व तो सबसे ज्यादा था इस कालखंड में। इस नाते भी था कि ये फर्नीचर है, लकड़ी के जो तमाम होते थे, जैसे रथ वगैरह, ये सब बनाते थे और इससे आर्यों को फायदा होता था। इस नाते शिल्पियों में सबसे ज्यादा महत्व किसका था? तक्षा का, यानी बढ़ई का जो महत्व था सबसे ज्यादा था। ठीक है। देखें, इनमें तक्षा बढ़ई हो गए। कर्मा का मतलब है धातु का जो काम करने वाला है, जो लोहे के सामान बनाता हो और तांबे के, कांसे के सामान बनाते हो। ठीक। चर्मकार, चमड़े के सामान बनाना। स्वर्णकार, सोने का। वाय का मतलब क्या होता है? जुलाहा होता है। और कुंभकार का मतलब कलाल। ठीक है। ये इत्यादि उद्योग थे। तक्षा है, यहां मैंने स्पष्ट कर दिया कि शिल्पियों का ये क्या होता था? मुखिया माना जाता था। यानी ये जो तमाम शिल्पी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कर्मा दिखाई दे रहा है जो धातु काम करने वाला है, चर्मकार, स्वर्णकार, वाय मतलब जुलाहा, कुंभकार का मतलब क्या है? कलाल। ये इनका जो प्रमुख नेता कौन होता था? तक्षा होता था। वही इनका प्रधान माना जाता था। यह लकड़ी की वस्तुओं, विशेषकर रथ और गाड़ियों का निर्माण करता था। ठीक है। आर्यों के सामरिक जीवन में, यानी सामरिक का मतलब है कि युद्ध वाला जो जीवन है इनका, जिसमें ये युद्ध कर रहे हैं, इनके महत्व की वजह से क्या हुआ कि तक्षा यानी बढ़ई का जो महत्व था वो काफी बढ़ गया था, क्योंकि इनसे काम उनको हमेशा लेना था। इस नाते इनका महत्व बढ़ता गया। ठीक। ऋग्वेद में आयस, आयस यहां देखिए, जो धातु के संबंध में कुछ धातुएं हैं, इनके लिए आयस शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें कांसा और तांबा महत्वपूर्ण है। ठीक है। यानी तांबा और कांसे के लिए किसका प्रयोग किया गया है? आयस शब्द का प्रयोग किया गया है।
कर्मकार इन धातुओं से क्या बनाते थे? हथियार और घरेलू उपयोग के बर्तन बनाते थे। ऋग्वेद में हिरण, हिरण नहीं है, ये हिरण है। हिरण और सुवर्ण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सोने के लिए किया गया है। सोने की धातु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हिरण। और क्या है? सुवर्ण का प्रयोग किया गया। ये हिरण आप जाएंगे ना तो मौर्य काल में जो कष्टकालीन कर है, जो कष्टदायक कर जनता प्रजा पर लगाए गए थे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे निष्क अभी इस समय गले का हार है और कालांतर में क्या हो जाएगा? वो मुद्रा हो जाएगा। सोने की मुद्रा को भी निष्क कहा गया ना बाद में, ठीक है। वस्त्र किसके बनाए जाते थे? सूती बनाए जाते थे, ऊनी बनाए जाते थे और रेशमी बनाए जाते थे। वस्त्र उद्योग से संबंधित शिल्पी को वाह यानी जुलाहा कहा जाता था। जुलाहा ही वस्त्र उद्योग से संबंधित होता था, जो कपड़े बनाता था, ठीक। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि सिंध और गांधार प्रदेश, मैंने अभी जो खान पान रहस्य में बताया था उसमें भी इसका जिक्र था कि गांधार प्रदेश और सिंध किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर सुंदर ऊनी वस्त्र होते थे। उसका मूल वजह क्या था? वहां भेड़ें बहुत बड़ी संख्या पाई जाती थी और उन भेड़ों से वो ऊन तैयार करते थे जो उनके लिए बहुत काम आते थे, ठीक है। ऋग्वेद में वैद्य के लिए, यहाँ जो वैद्य है यानी डॉक्टर या चिकित्सक के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? भीषक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अश्विनी कुमार को क्या कहा गया? देवताओं का चिकित्सक या वैद्य कहा गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपसे कभी पूछ दे कि अश्विनी कुमार को किसका चिकित्सक कहा गया है? देवताओं का चिकित्सक थे, देवताओं के ये वैद्य माने जाते थे, ठीक है। इस काल में व्यापार वाणिज्य का जो कार्य होता था ये कौन करता था? पढ़ी करते थे। पढ़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ी एक प्रकार से उस कालखंड में बहुत दबंग प्रवृत्ति के लोग होते थे। ये गायों की चोरी के लिए भी बहुत विख्यात थे और इनसे बचने की पूरी कोशिश होती थी। इसी नाते हम देखते हैं ऋग्वेद में जो ऋषि है इनकी निंदा भी करते हैं। ये समाज के डकैत है, दबंग लोग हैं और इस समाज को सावधान रहना होगा और बड़े खतरनाक लोग हैं, ठीक है। तो इनकी हर तरीके से निंदा की गई कि बहुत बेकार लोग हैं समाज में। तो पढ़ी के नाम से संबोधित किया गया है इनको, ठीक है। यानी ये वाणिज्य और व्यापार का काम करते थे। ऋग्वेद में पढ़ियों के राजा के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ? वृबु। वृबु का इस्तेमाल हुआ है। ये पढ़ियों का राजा था, ठीक। ऋग्वेद में अनेक स्थान पर पढ़ी शब्द का उल्लेख मिलता है और आर्य लोग क्या थे? जो पढ़ी लोग होते थे इनसे क्या करते थे? डरते थे। यानी वाणिज्य व्यापार का काम कौन करता था? पढ़ी लोग करते थे और इनसे आर्य लोग क्या करते थे? डरते थे। किस नाते डरते थे? क्योंकि ये गाय की चोरी करते थे, पशु की चोरी करते थे और आर्य क्या थे? पशुपालक थे और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। आपने अभी स्पष्ट किया कि पशु पालन इतना महत्व था कि ये ऋग्वेद में इनकी बड़ी चर्चा की गई है, खासकर गायों के विषय में कि गाय का कितना महत्व है, क्योंकि वो आर्यों के पशु को क्या कर लेते थे? चुरा लेते थे। जैसा मैंने चर्चा किया, भी अधिक ब्याज पर ऋण देते थे। मतलब ये उस जमाने में बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देते थे, इसलिए उन्हें वेकनाथ कहा गया। ध्यान रखिए एक शब्दावली को, वेकनाथ का मतलब क्या होता है? सूदखोर कहा गया है, ठीक है। वेकनाथ कहा जाता था इनको। वेकनाथ कहा जाता था, ठीक है। अब और यहां पर ये आर्य क्या थे? व्यापारी थे। आर्य क्या थे? व्यापारी थे कि तो अपने कार्य के कारण ऋषियों की निंदा के पात्र बन गए। ये आर्य किनकी हम बात कर रहे हैं? ये पढ़ी की बात कर रहे हैं। ये भी आर्य ही थे लेकिन अपने कुकर्म के लिए निंदा के पात्र हो गए, ठीक। इसके बाद क्या है? कालांतर में वह वैश्य वर्ण में संयुक्त हो गए, यानी वैश्य वर्ण से जुड़ गए, यानी वो वैश्य हो गए। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं और पढ़ियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का उल्लेख मिलता है कि इनका देवताओं का पढ़ियों के साथ
क्या होता है, संघर्ष होता है जिसमें देवताओं ने उनका क्या कर दिया था, संहार कर दिया था, यानी नाश कर दिया था उनका। व्यापार उस समय किस पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर आधारित था कि कोई एक सामान आप लेते हैं फिर उससे दूसरा सामान आप देते हैं, यानी लेन देन जो होता है, विनिमय का मतलब लेन देन होता है। एक सामान देकर उसके बदले में दूसरा सामान जो लेते हैं वो विनिमय प्रणाली थी। तो इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी और विनिमय का माध्यम क्या होता था, मुख्य रूप से गाय होता था, क्योंकि गाय की महत्ता बहुत ज्यादा थी, इस नाते गाय को प्रमुखता दी गई थी। इसके अलावा घोड़े और निष्क भी विनिमय के साधन थे। निष्क क्या था, ये सोने का गले का हार होता था और यही आगे चलकर सिक्का बन गया था, यानी इसका भी इस्तेमाल विनिमय में होता था। घोड़ा भी आप दे सकते हैं लेन देन के लिए और निष्क भी दे सकते हैं, ठीक है। किंतु बाद में ये सिक्के के रूप में प्रयुक्त हो गया था। कपड़ा, चादर और चमड़ा मुख्य व्यापारिक वस्तुएं होती थी और व्यापार में रथों का प्रयोग होता था। व्यापार में ये रथों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके बाद बैलगाड़ियों के माध्यम से भी, यहां देखें हम स्पष्ट कर ले, स्थल मार्ग पर क्या होता था, बैलगाड़ियों के माध्यम से भी व्यापार होता था। और इस कालखंड में क्या देखते हैं, जो वाणिज्य और व्यापार था वो सीमित होता था, यानी इस कालखंड में वाणिज्य और व्यापार क्या था, सीमित था। लेकिन पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय के तौर पर माना जाता था और कृषि एक गौण व्यवसाय के तौर पर माना गया था। तो ऐसे दौर में हम यहां स्पष्ट कर ले कि देखें, ऋग वैदिक कालीन जो आर्य थे वो पशुपालक समाज के दावेदार के तौर पर है, यानी पशुपालन से ही वो जुड़े हुए थे और कृषि उनका एक गौण व्यवसाय माना जाता था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।